और चौथे फेज में किसे कितनी सीट मिल सकती है। कुल 44 सीटों के लिए बात करें तो 77% मतदान हुआ है। इसका फायदा किसे होने वाला है, इसके लिए चौथे फेज की 44 सीटों पर सारे आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि कुछ बड़े आंकड़े अब निकलकर सामने आ रहे हैं। यूं बात की तो प्रत्याशी की तो 373 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे इन 44 सीटों के लिए, लेकिन चौथा फेज काफी महत्वपूर्ण और माना जा रहा है, क्योंकि यहां से तय हो जाएगा अगला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के लिए कौन बनने वाला है, क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण है। और जिस प्रकार से यहां पर जो पीके हैं उन्होंने अपना बयान दिया है और जिस प्रकार का उनका ऑडियो जो वायरल हो रहा है, उसके बाद किस प्रकार के आंकड़े यहां पर निकल के सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने अपने जो यहां पर जानकारी प्राप्त हुई है जहां पर सोशल मीडिया से, तो उससे साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी की लहर पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही है। और इसका फायदा किसे होगा, क्योंकि पीके जो एक जानकार है और यहां पर ममता बनर्जी के साथ रहे थे, ऐसे में यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस प्रकार से यहां पर वोटिंग हुई है अलीपुरद्वार में 5 विधानसभा सीटों के लिए करीब 74% वोटिंग पड़े हैं, जबकि उंगली की 10 सीटों पर 76% वोटिंग। इसके अलावा कुंज बिहार में सबसे ज्यादा 80% वोटिंग यहां पर देखने को मिली है। इसके अलावा हावड़ा में 9 विधानसभा सीटों के लिए 76% वोटिंग हुई है, क्योंकि कई जगह पर ऐसे हालात बने जिसके कारण जो वोटिंग है उसमें गिरावट देखने को मिली है। और यहां पर बात की तो 44 सीटों के लिए जो वोटिंग है उसमें अगर बात की तो 2016 में 81% वोटिंग हुई थी, लेकिन उसके मुकाबले 77% मतदान यानी 4% का गिरावट देखने को मिली है। अब इसका किसे फायदा और किसे नुकसान होगा, इस पर आपको बड़े आंकड़े भी देते हैं, क्योंकि उंगली की सबसे ज्यादा 11 सीटें, जबकि दक्षिण 24 परगना की भी 11 विधानसभा सीटों के लिए यहां पर आंकड़े सामने आ चुके हैं। कुछ बिहार की 9 विधानसभा सीटों पर भी आपको एग्जिट पोल के आंकड़े देते हैं। हावड़ा की 8 और अलीपुरद्वार की 5 विधानसभा सीटों पर ताजा आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि चौथे फेज में कुछ बड़े दिग्गज भी चुनावी मैदान में थे, जिनमें बाबुल सुप्रियो यहां पर बीजेपी की तरफ से एक बड़े नेता माने जाते, जबकि यहां पर मनोज तिवारी भी चुनावी मैदान में चौथे फेज के लिए ममता बनर्जी की एक बड़ी कैंडिडेट माने गए हैं। इसके अलावा अगर बात की तो पश्चिम बंगाल के लिए 2016 के लिए इन 44 सीटों का गणित क्या कहता था। टीएमसी को सबसे ज्यादा 39 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि लेफ्ट को यहां पर 3 सीटें, जबकि बीजेपी को 1 और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। लेकिन 2021 और 2016 में जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। और जिस प्रकार के बयानबाजी, जिस प्रकार से यहां पर बीजेपी ने अपना कैंपेन किए, जिसका फायदा पश्चिम बंगाल में मोदी को मिलने वाला है। पश्चिम बंगाल में मोदी लहर दिखने लगी है, जो आंकड़े यहां पर निकल कर आए हैं। लेकिन 2016 में तो ममता बनर्जी की लहर थी, तो 2021 में किसकी लहर होगी, इस पर आपको सभी 44 सीटों के आंकड़े देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हावड़ा की 9 विधानसभा सीटों पर जो यहां पर आंकड़े बन रहे हैं। इसमें बीजेपी को 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि टीएमसी को 3 और सीपीआई कांग्रेस को 2 सीटों पर यहां पर जीत मिलने का अनुमान एक्सपर्ट ने लगाया है। इसके अलावा बात करें तो दक्षिण 24 परगना काफी महत्वपूर्ण है, और यहां पर 11 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 6 विधानसभा सीटें, टीएमसी को 4, 1 सीट सीपीआई के खाते में जाने की संभावना यहां पर चौथे फेज के लिए लगाई जा रही है। जबकि 11 सीटें उंगली की, तो 4 विधानसभा सीटों पर टीएमसी को जीत मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 7 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जबकि यदि द्वारपुर की 5 विधानसभा सीटों के आंकड़ों की बात की तो बीजेपी को 2 सीटों पर, जबकि टीएमसी को यहां पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जबकि यहां पर कुंज बिहार की 9 विधानसभा सीटों के लिए चौथे फेज के लिए जो आंकड़े निकल कर आए हैं, बीजेपी को 4 विधानसभा सीटों पर, जबकि टीएमसी को 3 विधानसभा सीटों पर, सीपीआई और कांग्रेस गठबंधन के खाते में हो सकता है 1 विधानसभा सीट चली जाए, या फिर यहां पर टीएमसी के हिस्से में 1 सीट जा सकती है। यानी पश्चिम बंगाल के लिए 5 जिलों की करीब 44 विधानसभा सीटों के लिए चौथे फेज में 77% मतदान हुआ है। मतदान में गिरावट देखने को मिली है, और इस हिसाब से बीजेपी को 22 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि टीएमसी को 21 सीटें मिलने का अनुमान एक्सपर्ट ने लगाए हैं। चौथे फेज के लिए 44 सीटों के लिए अनुमान है, लेकिन यहां पर टीएमसी बीजेपी में बिल्कुल कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार के आंकड़े यहां पर बनते नजर आ रहे हैं। जबकि सीपीआई और कांग्रेस गठबंधन के खाते में करीब 2 से 3 सीटें जाने की उम्मीद यहां पर 44 सीटों में लगाई जा रही है। यानी पश्चिम बंगाल के लिए चौथा फेज काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और यहां पर भी बिल्कुल कांटे का मुकाबला पश्चिम बंगाल के लिए चौथे फेज के लिए भी लगाया गया है।